वर्डप्रेस का कनेक्टर जो 90% लोग यूज नहीं कर रहे हो, आई एम श्योर आप भी यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसको कैसे यूज किया जाता है। चलो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करती हूँ कैसे आप जो है वर्डप्रेस के कनेक्टर को यूज करते हो और उसका क्या लाभ है। आपने कभी ना कभी, क्योंकि अभी आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, आपने सेटिंग में एक ऑप्शन देखा ही होगा कनेक्टर का। तो इसे यूज कैसे किया जाता है, इसका क्या काम है, मैं इस वीडियो में आपको पूरा कवर बताने वाली हूँ किस तरह से ये कनेक्टर आपको हेल्प कर सकता है आपके वेबसाइट में आपके काम को प्रोडक्टिव बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको सारे प्रोसेस समझ में आएंगे। अदरवाइज स्किप कर दोगे तो देख लेना आप प्रॉब्लम में फंसोगे, फिर आप मुझे कमेंट में लिखोगे मुझे समझ नहीं आया, ये प्रोसेस समझ में नहीं आया, ये कनेक्शन नहीं हुआ। तो गाइस मैं आपको बोलूंगी अगेन, आप वीडियो को फिर से वॉच कीजिए। तो इससे पहले आपको फिर से वॉच ना करना पड़े तो मेरे साथ ही संग संग स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते चलो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब आप आते हो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पर सेटिंग में कनेक्टेड दिखता है। कनेक्टेड जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं। पहले इसको समझते हैं ये करता क्या है, प्रोसेस है क्या ये एग्जैक्टली। तो पहले यहाँ देखो, यहाँ पे एक प्लगइन है जो है वर्डप्रेस की प्लगइन एआई। एआई जो वर्डप्रेस डॉट ओआरजी का अपना प्लगइन है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तभी ये आता है, आपको इसके लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही आता है। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके 40,000 इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 6 डेज अगो इसे अपडेट हुआ है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो वो पहले समझो, आप क्या क्या कर सकते हो, इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले करेंट फीचर्स क्या क्या है, ये अभी और डेवलप होगा, बट अभी आप क्या क्या कर सकते हो उसके हेल्प से वो देखो। आप यहाँ पर एबिलिटीज टू एक्सप्लोरर ब्राउज एंड इंटरेक्ट विद द रजिस्टर्ड एआई एबिलिटीज फ्रॉम अ डेडिकेटेड एडमिन स्क्रीन। इसके पास वो एबिलिटीज होगी जो भी आपने वहाँ पे आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जो भी है वो सब एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। एआई रिक्वेस्ट लॉगिन यानी कि यहाँ पे लॉगिन होगा, डिबगिंग होगा जो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको उसको ग्रांट करना पड़ेगा देन वो एक्शन करेगा। आपने कुछ जनरेट किया, कुछ बनाया, उसको आपने कहा तो वहां पे वो आपकी अप्रूवल मांगेगा। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, और ऑल टेक्स्ट जनरेट करेगा, कमेंट मॉडरेशन यानी कि ऑटोमेटिकली कमेंट में वो किस टाइप का कमेंट है वो आपको एक लेबल दे देगा। ये मैं आपको आगे नीचे दिखाऊंगी किस टाइप का, स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं दिखाऊंगी, देन आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे। कनेक्टर अप्रूवल, आपको अप्रूवल देना पड़ेगा प्लगइन्स को, क्योंकि ये एक्टिवेट होने के बाद भी काम नहीं करेगा जब तक कि आप उसको अप्रूव नहीं करोगे। फिर कंटेंट क्लासिफिकेशंस, ये सजेशंस, रिलेवेंट टैग्स और कैटेगरीज भी आपको रिकमेंड करेगा। एंड कंटेंट रिसाइजिंग, कंटेंट अगर बहुत बड़ा है तो आप उसको रिसाइज कर सकते हो या फिर एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट समराइजेशन भी कर सकते हो, कंटेंट ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। कस्टम एबिलिटीज क्या है, गेट्स द प्लगइन्स जनरल पर्पस वर्डप्रेस एबिलिटीज बिहाइंड अ सिंगल ऑप्शंस टॉगल, ये भी ऑप्शंस है। डैशबोर्ड विजिट, और डैशबोर्ड के विजिट्स भी इसमें होंगे, एआई स्टेटस, एआई कैपेबिलिटीज विजिट। तो इसमें क्या है, जो आपके गुटेनबर्ग के अधिकांश का विजिट्स है वो सब में अवेलेबल है। लगभग अभी फिलहाल के लिए मैंने जो यूज किया मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादातर टेक्स्ट, इमेजेस, इमेजेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक कर रही है, बट टेक्स्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कनेक्टर यूज कर रहे हो, यानी कौन सा एपीआई की यूज कर रहे हो, मैं आगे बताऊंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है पर रिजल्ट कैसा होगा, ठीक है। एडिटोरियल अपडेट्स, ऑटोमेटिकली अप्लाई एडिटोरियल नोट्स टू कंटेंट, एक्सेप्ट जनरेशन शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस बना देगा, एक्सपेरिमेंट फ्रेमवर्क, ऑप्शन ऑप्ट-इन सिस्टम दैट लेट्स यू इनेबल ओनली एआई फीचर्स यू वांट टू यूज। और आपको वहां पे ऑप्शन मिलता है कि आप कौन सा एआई फीचर यूज करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जो यूज करना चाहते हो उसको इनेबल करोगे और जो नहीं यूज करना चाहते उसको छोड़ दोगे डिसेबल, ठीक है। गाइडलाइंस अलाउ एबिलिटीज टू रिस्पेक्ट द साइट वाइड एडिटोरियल स्टैंडर्ड। इमेज जनरेशन होगा, एडिटिंग भी होगा, कि इनक्रिप्टेड यानी कि इनक्रिप्टेड होगा, जैसे जो भी जनरेट हो रहा है वो सिक्योर होगा, बिना डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर देगा। और मल्टी प्रोवाइडर सपोर्ट है जिसमें वर्क्स विद एआई कनेक्टर प्लगइन, ओपन एआई के साथ, गूगल के साथ, अद्रुपिक के साथ काम करेगा ये।
स्लग जनरेशन करेगा, सजेस्ट रिप्लाई, लाइक आपको रिप्लाई क्या देना चाहिए वो भी आपको सजेस्ट करेगा, टाइटल जनरेट कर देगा आपके लिए, टाइप अहेड लाइक कॉन्टेक्चुअल टाइप अहेड असिस्टेंस फॉर सजेशन व्हाइल टाइपिंग। जब आप कुछ टाइप कर रहे हो तो आपको सजेस्ट भी करेगा कि आगे क्या होगा, ठीक है? तो ये ओवरऑल बात करूँ तो बहुत प्रोडक्टिव है। जब आप राइट कर रहे होते हो, कुछ क्रिएट कर रहे होते हो, तो आपको समझ नहीं आता क्या करना है। अगर उससे अच्छा बेटर ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वो यूज़ कर लेते हो। तो व्हाई नॉट, वी विल यूज़ दिस फीचर्स, ठीक है? वैसे तो हमारा लास्ट में वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, सबसे पहले इसके फीचर्स को देख लेते हैं प्रैक्टिकल, देन आप डिसाइड कर लेना। तो कुछ आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये क्या-क्या करता है। लेट्स सी स्क्रीनशॉट्स पे आते हैं। स्क्रीनशॉट्स में आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे ये आपके लिए फीचर्ड इमेज जनरेट करेगा। उसके लिए आपका पूरा कंटेंट क्रिएट होना चाहिए जिसके बेस्ड पे ये आपके लिए इमेज जनरेट करके दे देगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला जहाँ पे ये आपके लिए क्या कर रहा है, कैटेगरी जनरेट करेगा। आपके कंटेंट के हिसाब से कैटेगरी जनरेट कर देगा। टैग भी जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये आपके लिए जस्ट आप कंटेंट लिखोगे तो सजेशंस भी आ जाएँगे। ये सब हम प्रैक्टिकल देखेंगे अभी। फिर इमेज में ऑल टेक्स्ट भी लगेगा। देखो इमेज पे क्लिक करते ही जनरेट होगा, जनरेट ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑल टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ पे एआई समरी करना है तो यहाँ पे एआई समरी क्रिएट हो जाएगा। लाइक हम देते हैं ना इंट्रोडक्शंस वो। एआई कैपेबिलिटीज, टोटल एबिलिटीज, स्कोर, प्लगइन्स, थीम, ये कैपेबिलिटीज दिखा देगा। लाइक डैशबोर्ड विजिट, एआई कैपेबिलिटीज विजिट्स, शोइंग एबिलिटीज एक्सप्लोरर, समरी एंड कनेक्टेड एआई प्रोवाइडर एंड मॉडल कैपेबिलिटीज। इसके पास क्या-क्या कैपेबिलिटीज है वो दिख जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ आता है इमेज। इस इमेज में अगर आप इसको क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद इसके अंदर ऑप्शन आता है जनरेट ऑल टेक्स्ट। एक साथ ही आप सारे ऑल टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाएगा। देन और क्या है, यहाँ पे आप देखोगे आपका एसईओ टाइटल और डिस्क्रिप्शंस लाइक एआई स्टेटस वो हो जाएगा। देन ये देखो लेबल इसने दे दिया है, कमेंट जो कमेंट आपको आता है आपको पोस्ट पे उसमें। फिर ये टाइटल, टाइटल पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल जनरेट हो जाएगा और बेस्ड ऑन योर आर्टिकल। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये इंस्टॉल एआई प्लगइन करना पड़ेगा। जो वर्डप्रेस का ये एआई है फीचर इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करके आपको कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको इसमें से कोई एक जो है यूज़ करना पड़ेगा एपीआई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ गूगल का जो एपीआई है वो फ्री है, आप यूज़ कर सकते हो बट इसके अलावा अथर्विक और ओपन एआई का लिमिटेड आपको मिलता है ऑप्शंस, आप देख सकते हो बट अभी फ़िलहाल मैं जेमिनी यानी कि गूगल यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेती हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मुझे यहाँ पर यूआरएल मिलेगा। ये यूआरएल पे मैं क्लिक करूँगी एआई स्टूडियो स्लैश एपीआई की और यहाँ पे मैं मेरे पास बहुत सारे एपीके बने हुए हैं, उसमें से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी और सेव। आपको कैसे नया एपीआई की बनाना है, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करोगे, अपना एपीआई की हटा दोगे और क्रिएट कर दोगे तो आपको एपीआई की मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट करने के बाद आपको अप्रूव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल फीचर इन द एआई प्लगइन पे आती हूँ। यहाँ पे मुझे कंट्रोल मिलेगा यानी कि मैं क्या-क्या इनेबल करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इनेबल एआई मैंने कर दिया, अब इसमें आप क्या-क्या करना चाहते हो लाइक इमेज जनरेशन एंड एडिटिंग, तो ये हम करना चाहते हैं ऑल टेक्स्ट। अगर आपको सब करना है एक साथ तो आप इनेबल ऑल कर दो। मैंने बताया था ना इससे आप पूरा कंट्रोल मिलता है, जो आपको नहीं चाहिए उसको आप डिसेबल भी कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए पूरा ही कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। इसको आपको पूरा एक्सप्लोर करना है, मैं 2-3 चीज़ें आपको दिखाऊँगी, बाकी सब आप एक्सप्लोर करोगे। तो ये सारे इनेबल हो चुके हैं। इनेबल होने के बाद आपको एक अप्रूवल देना पड़ेगा। वेबसाइट में एक अप्रूव का ऑप्शन आता है। प्लगइन्स पे आते हैं और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। हमें यहाँ पे खुद मैनुअली जाना पड़ेगा। टूल्स में आकर एआई रिक्वेस्ट लॉग, कनेक्टर अप्रूवल पे क्लिक करेंगे, टूल्स में कनेक्टर अप्रूवल और अप्रूवल में आप यहाँ पर
सो यहाँ पे मैं अप्रूव कर देती हूँ गूगल। आपको जो यहाँ पे अप्रूव देना है वो अप्रूव आप दे दोगे, लाइक जो भी कंटेंट एक्सेस करवाना है वो अप्रूव आप कर देना। चलो अभी एक बार मैं चेक करती हूँ। तो अभी देखो सही हो गया, यहाँ से आपको अप्रूव देना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभार ये ऊपर आता था लेकिन अभी ऊपर नहीं आ रहा है। आप यहाँ से एआई प्रोवाइडर फॉर गूगल एक्टिवेट कर देना, और ये देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ से, अगर काफी बड़ा लग रहा है तो इसको आप एडिट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से ये इतना हटा देती हूँ, इतना बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह इमेज है, इमेज पे अगर क्लिक करते हैं तो इसमें ऑल टेक्स्ट है। ऑल टेक्स्ट के नीचे देखो ऑल टेक्स्ट जनरेट आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे जनरेट हो जाना चाहिए। फिर अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी रीजनरेट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइटल जनरेट हो जाएगा। देखो हाउ टू चूज द बेस्ट मील्स इन इंडिया अ कंप्लीट गाइड, अगर इंसर्ट करोगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं, अगर स्लग पे क्लिक करोगे तो इसे भी आप रीजनरेट कर सकते हो, स्लग को भी अप्लाई कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पर समरी जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पर जनरेट समरी कर देती हूँ। देखो यहाँ पे ये समरी बन गया, तो बहुत ही अमेजिंग ये टूल है। और जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, देखो रिसाइज कंटेंट क्लिक करेंगे तो शॉर्टन है, एक्सपेंड है, रिफ्रेश। मैं इसको शॉर्टन पे क्लिक करती हूँ तो ये पूरे इस पैराग्राफ को शॉर्ट कर देगा। ये देखो एक्सेप्ट करोगे, देखो शॉर्ट हो गया कंटेंट। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट तो लगाया हुआ, फिर भी मैं यहाँ पर रीजनरेट ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे नया सा ऑल टेक्स्ट बनाकर देगा और उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। और ये ऑल टेक्स्ट बहुत ही स्पेसिफाइड है, जैसा कि इमेज दिख रहा है। आप इसको अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से आप बहुत जगह इसको यूज़ कर सकते हो, सभी जगह है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो एडिट स्निपेट पे क्लिक करूँगी तो ये सब भी ये क्रिएट कर देगा, लाइक जनरेट विथ एआई क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो इंसर्ट कर दोगे, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाता है इस एआई का, ठीक है। तो इससे सबको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आप यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हो, अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। इसके अलावे भी बहुत सारे एआई के बारे में मैंने बता रखा है, जैसे कि एनजी के बारे में मैंने बताया था, एलिमेंटर एआई के बारे में बताया था। आई बिलीव आपने वो सब भी देखा होगा। अगर आपको उसके ऊपर लाइक डिफरेंस चाहिए, कौन-सा बेस्ट काम कर रहा है, लाइक वर्डप्रेस का एआई अच्छा काम कर रहा है या फिर एलिमेंटर का एनजी अच्छा काम कर रहा है, या फिर जनरेशन के लिए लाइक जनरेट कंटेंट, लाइक आपका हो गया डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस वगैरह, उसमें एलिमेंटर एआई अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आप बोलो तो मैं तीनों के ऊपर डिफरेंस बता दूं और कौन सा ओवरऑल आप अच्छा यूज कर सकते हो वर्डप्रेस में, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट में लिखना यस, तो उससे मैं समझ जाऊंगी कि आप डिफरेंस इन सारे प्लगइन के बारे में जानना चाहते हो। अगर नो लिखोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी। ओवरऑल वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसके पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अपडेट रहो। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।